तो हेलो बच्चों, ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4th चैप्टर, क्लास 10th का। ओके, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में कौन सा पढ़ा था, पॉलिनोमियल चैप्टर था। ठीक है, हमने सीखा था कि इक्वेशंस कैसे करते हैं, अल्फा बीटा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सारा हमने सीखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड मतलब स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो, स्क्वायर में हो। ओके, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म ये हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब हमें क्या देखना है इसमें देखना है कि सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो वही हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ओके, वेरिएबल की क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2। ओके, 2 हो, कितनी हाईएस्ट पावर, 2 हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दैट मींस वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि डी, इसको हम डिग्री को हम डी से दिखाते हैं, तो डी से जैसे उसका क्या हो, डी हमारा 2 होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। या फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 2, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें क्यूब आ जाए, ये क्यूब है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ओके, तो यही है, बहुत इजी से चैप्टर है। इसमें क्या क्या है, ये सारा चीजें। अब हम करेंगे क्वेश्चंस व्हिच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, एमसीक्यू में आते हैं, आपको इसमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ही देखोगे। वो पूछेगा आपसे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3, आप उसको देख के बता नहीं सकते कि स्क्वायर है, वो तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट का आंसर करते हैं। ठीक है, तो 6x² - 3 इज इक्वल टू 2x प्लस में 5x माइनस का 3। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, कितना जाएगा, 2 5 से 10, 10x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 6x, इसको प्लस का 25x, ओके, और माइनस का 15। ओके, 6x स्क्वायर माइनस का 3। अब ये इधर किसमें है, प्लस में, इधर किसमें जाएगा, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ पूरा प्रॉपर करके, देखो कैसे लिखना है। 6x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व किया हमने, 10x स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस माइनस, और 25 में 6 जाएंगे तो बचेंगे 7 एंड 1, 17x माइनस का 15। ओके, ये हमारा 6x स्क्वायर माइनस का 3 है। अब इधर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ ये आ जाएगा माइनस का 17 तो प्लस का 17x माइनस का 3, ये माइनस से घटा के प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 17x, और ये प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इट। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये समझ आया, तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इससे देखो, इसमें क्या है, x की पावर कितनी आ रही है, इससे हाईएस्ट पावर क्या है, जो वेरिएबल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 होती, 4 होती, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, इसी से हमें पहचानना है। पर इसको हमारा x ये ऑलरेडी है, ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने एल से ले, क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, इधर x स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू x, क्या हो जाएगा, x पावर 2। ठीक है, अब ये नीचे डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू x पावर क्यूब। दैट मींस क्यूब आ गया, तो x ये हमारी क्या है, इट इज, ऐसे कर सकते हैं, क्यूब आ रहा है, तो ये हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके, ठीक है,
ये नहीं है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस में x पावर 3 है, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जैसे x प्लस में 2, x माइनस 2, ठीक है। तो आपको उसके लिए फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले से x प्लस में ये a प्लस में b वाला a प्लस b स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सा है? क्यूब, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये लगाते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला जाएगा? ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका क्या है? ये बता देती हूँ मैं आपको। फॉर्मूला क्या है इसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab a प्लस में b, ये इसका हमारा क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस में, इसको ओपन करेंगे तो 8 प्लस में 3 2x, और ये आ जाएगा x प्लस में 2 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस का 2x, ओके। ओपन किया, x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 3 2 6 6 3 2 6 6x, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x, ओके। तो x क्यूब प्लस में 8, इसको 6x स्क्वायर प्लस में 6x 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है ना, क्योंकि क्या है ये इधर किसमें है? ये हमारा है 2x, आप भी लिया तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? एक पावर बची रहेगी, कितना हो जाएगी? माइनस का, या इसको इधर ले जाओ सभी को, तो आप x क्यूब बच जाएगी। तो अभी भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है, दैट मींस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ये भी नहीं है, इसको अगर पूरा सॉल्व करना चाहो तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इधर चला जाएगा, माइनस का 2 12 माइनस माइनस 10x, ठीक है, माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस में माइनस का 8, तो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इज इट नॉट? इट इज not quadratic, is okay, it is not a quadratic equation, okay। कोई डाउट है यहाँ तक? हमने क्या सीखा था अभी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं उसको, ये सीखा था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या सीखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब कितने जीरोस होते हैं। इसमें मेनली कितने होते हैं? 1 होगा या फिर 2, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो यही करते हैं, ये 2, इसका जो मेथड है वो 2 में डिवाइड है, ठीक है। 2 मेथड्स हैं इसके। पहला जो मेथड है वो आपका है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। हम क्या करेंगे जिसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, जो आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में किया था। क्या करता? मिडिल टर्म को क्या करता? उसमें फैक्टराइज कर देता, मतलब इसको स्प्लिट कर देता, तोड़ देता, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ, मेरी स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो डोंट माइंड। स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जिसको हमने क्या बोला था? फैक्टराइजेशन इसे बोलते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन। दूसरा हमारे पास कौन सा मेथड है? डिस्क्रिमिनेट मेथड, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करते हैं? फैक्टराइज कर देते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ देते हैं। इसमें हमारा, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है, कौन सा लगेगा? वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, 4 माइनस ए सी अपॉन में 2a, ठीक है। ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगता है इस वाले मेथड में। इसको हम करेंगे, इसको हम जानेंगे कैसे करना है इसको, और ये हमारे क्या है? मिडिल टर्म को फैक्टराइज कर देंगे। अब सीखते हैं हम इसे कैसे करते हैं, ठीक है। हमने 9th क्लास में भी सीख रखा हुआ है, पर इसमें सीखते हैं कि हम इसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? ध्यान से, ये फर्स्ट है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। ये मतलब ये ए है और ये सी है। इन दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर लेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ए और सी को। ए और सी को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया? इसका है कुछ नहीं, 1 है, और ये क्या है? 5। तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इस 5 का क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है? इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम, इसको फैक्टर करेंगे, इसको एक इसमें टूट रहा है, 5 जो हमारे इसमें टूटेगा,
5 और 1, ठीक है। हमें इसको ऐसे अरेंज करना है 5 को कि जब हम प्लस करें तो कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारा 6 आना चाहिए, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, प्रोडक्ट निकालूं तो 5 आना चाहिए, ठीक है। जब मैं क्या करूं, इसको प्लस माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये क्या मिलना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मान लो a प्लस c को मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 6, और जब मैं इसका क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये 5 मिलना चाहिए, ठीक है। कैसे करते हैं, दो फैक्टर में तो थोड़ा इसको 5 1, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस का चाहिए तो प्लस का 5x प्लस का x, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, ठीक है, प्लस में 5, ओके। तो 1 प्लस 5 6, 1 को 5 से 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 5 ही आएगा, और 1 प्लस 5 कितना होता है 6 होता है, ओके। अब इन दोनों क्या करना है, हमें फैक्टर बनाने हैं, क्या करना है इनको हमें, फैक्टर्स, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से x आ रहा है, ठीक है, कुछ है सामने 5 है और x है, तो कॉमन क्या जाएगा, x आ जाएगा, ये x हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचेगा, x से x गया तो x, ठीक है, प्लस में 5, क्योंकि x हमने कॉमन लिया था इसलिए हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया, और x बाहर है। इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का साइन आ जाएगा, जो साइन बीच में वही साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का माइनस का साइन आ गया, ठीक है। क्या आ रहा है कॉमन, 1 आ रहा है, ओके, 1, और यहाँ पर x प्लस में 5। एक चीज का ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा क्या, ये जो टर्म है, जो ये टर्म है, ये हमेशा सेम आएगी। अगर ये टर्म आपकी गलत आ रही है ना, दैट मींस आपने क्वेश्चन क्या किया, गलत किया है। ये टर्म हमेशा क्या आएगी आप दोनों की, हमेशा सेम आएगी, ठीक है। x प्लस में 5, x प्लस में 5 सेम यहाँ पर, या फिर मान लो 3x माइनस 2, तो इधर भी क्या आएगी 3x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है, बाहर वाले को बाहर के साथ लिख देंगे, ठीक है, ये कौन है, बाहर वाला है, ठीक है, ये बाहर वाला, तो इनमें क्या करेंगे, इन दोनों को साथ साथ लिख देंगे, तो x प्लस में 1, ठीक है, और इनको इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, तो x प्लस में 5, अब दोनों को 0 की इक्वेट कर देंगे, तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो क्या आ गया, रूट्स माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस का 5, तो इसकी हमारे टू रूट्स निकले हैं, क्या क्या, x माइनस 1 और x माइनस 5 इस इक्वेशन के, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ रहा है कैसे करना है इसको, फिर से बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले क्या करना है कि मुझे क्या करना है, a और c, यानी कि फर्स्ट टर्म को लास्ट को, a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मेरे यहाँ पर फैक्टर बन रहे थे, फैक्टर बना लो ऐसे करके, या फिर आपको एलसीएम लेना है, सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी एलसीएम कैसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है इसको। देन हमें क्या करना है नेक्स्ट में, जब प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 20 की टर्म आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों की टर्म आनी चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने जाना चाहिए। देन फिर हमने फैक्टर बनाया इसके, ठीक है, बाहर वाले को बाहर के साथ, और ये दोनों सेम है उसको एक बार, और हमने ये लिख दिया, ओके, ठीक है, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमने क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, कैसे है क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारी a टर्म है, ये c है, पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये रफ कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 18। अब 18 का हमने क्या करा, a और c को हमने मल्टीप्लाई करा, a और c को, तो मेरा क्या आ गया 18 का मैंने क्या किया, फैक्टराइज बनाए, एलसीएम लिया मैंने, इसको क्या लिया, 2 9 का 3 3 का एंड 3 1 का। अब मैंने क्या बताया था आपको, हम प्लस माइनस करें तो 20 की टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो a और c आना चाहिए, ठीक है। अगर a और c को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 3 मिलना चाहिए, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इसको तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 80, ओके। करते हैं इसको, माइनस का 18 तो माइनस का 18 मुझे मिलना चाहिए, तो कैसे करते हैं, 3 2 6, ठीक है, 6 में से मैं माइनस कर दूं किसको, 3 को, 6 में से 3 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, पर माइनस का नहीं मिलेगा। अब ये साइन भी ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे 9x स्क्वायर है, ओके, 9x स्क्वायर, इसकी बात क्या करेंगे, माइनस का क्या लो, माइनस का मैं 6 लूं, ठीक है, प्लस बड़ी टर्म, ठीक है, बड़ी डिजिट को हम प्लस का लेंगे, माइनस का लेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगा, माइनस की टर्म मिलेगी, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पर जाएगा प्लस का 3x, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 के कितने बचेंगे, माइनस का 3 बच जाएगा, और हमारे पास आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। वही देखकर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 18 आ जाएगा, वही माइनस का आएगा, ठीक है। सेम अब इसका क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाए, कॉमन ले, इसमें से कॉमन क्या है, 3x, ठीक है, अंदर क्या होता है 3x माइनस का 2, ठीक है। साइन किसका आएगा, ऑलवेज प्लस, ठीक है। अंदर किसमें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है,
कुछ नहीं आएगा तो बचा क्या, वन वन आएगा। जब किसी में कुछ कॉमन ना है तो उसमें कॉमन क्या आता है, हमेशा वन आता है, ठीक है, वन आएगा। तो 3x माइनस का 2, ये भी हमारा साइन भी हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। आगे सेम बाहर वाले को बाहर के साथ लिख दो, तो 3x प्लस का 1, इसको एक बार लिख दो 3x माइनस का 2, ठीक है। तो 3x इसको करते हैं इक्वेट करते हैं 0 के, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का इधर माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो x की वैल्यू देगी माइनस 1/3 यहाँ पर। इधर करते हैं हम, तो x 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे इसके रूट्स आ चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक कुछ समझ में आया तो प्लीज पूछिए, ठीक है। यही सारा इजी फॉर्म में है ना, ओके। अब हम क्या सीखेंगे, डिस्क्रिमिनेट मेथड। कौन सा, डिस्क्रिमिनेट मेथड, ये मेथड हम सीखेंगे कैसे करते हैं इसको, कैसे डील करते हैं, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या है इसका, x, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ओके। ये है हमारा। ये बच्चे कब करते हैं, जब उनको फैक्टराइजेशन नहीं आता या फिर क्वेश्चन में बोल दे रहे हैं कि इस मेथड से ही आपको करना है, ठीक है। वैसे मोस्टली बच्चे इसलिए करते हैं, तो वो मेथड आपको फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग वाला नहीं आता, तो आई थिंक ये इजी है, पर मुझे नहीं लगता ये इजी है, मुझे तो फैक्टराइजेशन इजी लगता है, ठीक है। तो ये करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसके नेचर ऑफ रूट्स है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स मींस क्या, किसका, ये d जो हमारा है, d किसके लिए, इस रूट के लिए यूज किया गया, तो इसमें क्या b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, रियल होगा रूट्स। d इज इक्वल टू 0, अगर d क्या है, 0 के बराबर है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ओके। d किससे, 0 से, मतलब 0 है, 0 से छोटा है, माइनस में है, ठीक है। इट मींस रूट्स आर नॉट इक्वल, तो रूट्स क्या होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो करते हैं, क्वेश्चन बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो नेचर का रूट फाइंड करना है, क्या है हमारे पास दे रखा है, ठीक है। ये मेरे पास a मेरे पास 3 हो जाएगा, b 2 और c जो है मेरे पास माइनस का 1। हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, ओके। तो b कितना है, 2 माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में माइनस का 1, तो कितना जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। 4 3 जा प्लस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो 12, तो 4 और 16 कितना लगेगा, d 16। इट मींस d क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। इट मींस ये क्या है, रूट्स के इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे हैं, ठीक, थोड़ी सी राइटिंग करनी रहती है, ओके। इसमें क्या करते हैं, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब इसमें अभी हमने निकाला, इस मेथड से आपको निकालना है, कैसे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स, कैसे जान सकते हैं उसका, ये आपको समझ आ गया, बहुत इजी है, बहुत इजी, इसको करना बहुत आसान है। हम ये करते हैं, ठीक है, कैसे, इसलिए हम फॉर्मूला इसका यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। राइटिंग सुंदर नहीं है, बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये में दे रखा है a मुझे कितना दे रखा है, a दे रखा है 9, b दिया हुआ है 7 और c दिया है माइनस का 2, ओके। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ओके। इधर लाते हैं तो आ जाएगा माइनस का b कितना है, माइनस का 7, ठीक है, प्लस माइनस, ओके। तो 7 का स्क्वायर, 7 का सुंदर पता नहीं क्यों नहीं बनता है, सुंदर से बन जा, 7 नहीं, मुझे खुद ही 2 लगता है, ठीक है। अब 7, ठीक है, तो माइनस का 4 कितना है, 4 में गए 4 कितना है, 4 तो 4 ही रहेगा ना, 4 और ये 9, ठीक है, और ये माइनस का 2, ओके जी। और यहाँ पे 2 इंटू में 9, माइनस का 7 तो 7 ही रहेगा, माइनस का 7 प्लस माइनस 7 2 49 माइनस माइनस प्लस, इसको करेंगे 9 4 जा 36, 9 जो 36, 36 को 2 से करेंगे कितना है, 72 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को प्लस करेंगे, 9 2 18, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा
माइनस का 7 प्लस माइनस प्लस कर दें तो 121 और 121 किसका रूट होता है 11 का। किसका होता है याद कर लेना रूट्स, ठीक है, बहुत जरूरी है रूट्स याद करना। 121 11 का रूट होता है, ठीक है। तो माइनस अब प्लस माइनस 11 अपॉन में 18। अब हम क्या करेंगे इस x को एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, दो साइन है, तो x को हम एक बार प्लस के साथ माइनस का 7 प्लस का 11 अपॉन में 18, ओके। नेक्स्ट x इसको अब माइनस के साथ माइनस का 7 माइनस का 11 अपॉन में 18, ओके। प्लस माइनस माइनस 11 में से 7 कितने बचेंगे बताइए 4 4/8 ये हो जाएगा 4/18 2 और 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9 आ जाएगी, ओके। और इधर करते हैं माइनस माइनस प्लस, साइन में सब प्लस करते हैं। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस, जब हम माइनस माइनस को प्लस करते हैं तो साइन माइनस का रहता है, जब माइनस माइनस को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन प्लस का हो जाता है। इस बात को प्लीज थोड़ा डीपली समझिए, जब माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं तो साइन माइनस का रहता है, ठीक है। 18 से भी क्या तो 1, तो x की वैल्यू जाएगी माइनस की 1, ठीक है। तो ये मेथड था, इस मेथड को बच्चे बहुत इजी समझते हैं, इजी है, ठीक है, इजी है, इजी समझते हैं। फैक्टराइजेशन ये मेथड है। तो ये आपका चैप्टर होता है खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं, बुक से क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, कम आते हैं, जो सीबीएसई में आते हैं बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं इसके बाहर से, ठीक है, आरडी से हो गए, ठीक है। इसके मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं आई थिंक जैसे वर्ड प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या करेंगे सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आएगा अच्छे से, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, कोई कहीं कहाँ पर कोई डाउट हो तो उसे पूछना, ठीक है, गलती हो तो ठीक करना, ओके जी। और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है।